किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मैं कभी सही फैसले नहीं लेता, जो भी फैसले लेता हूँ उन्हें सही कर देता हूँ। और ये कमाल की बात कही है भारत के रतन टाटा साहब ने। और ऐसे कई कमाल की बातें रतन टाटा साहब ने कही है। आज बात करेंगे भारत के नंबर 1 टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा साहब की। कुछ तो बात है जो इन्हें बहुत ज़्यादा महान बनाती है। आइए बात करें उन 5 बातों के बारे में जो आपको और हमें सीखनी ही चाहिए रतन टाटा साहब से। 5 लर्निंग फ्रॉम रतन टाटा। रतन टाटा साहब से जो पहली बात सबसे पहले सीखी जा सकती है वो ये कि बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव रखना शुरू कीजिए, भरोसा करना शुरू कीजिए खुद पर, खुद की सोच पर और इस बात पर कि आप कमाल कर सकते हैं। हमारा देश जहाँ पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और फिर ब्रिटिश हमारे देश में आए और कार आई, हमें आज़ादी मिली और फिर हमारे अपने लोगों ने कार खरीदना शुरू किया और कारों में घूमना शुरू किया। इस बात पे किसी को बिलीव नहीं था कि कार को पूरी तरीके से भारत में बनाया जा सकता है। रतन टाटा साहब ने उस समय कार बनाने का ये सपना रखा। वो भारत में ही कार बनाना चाहते थे। 1998 में भारत में पहली बार भारत की अपनी स्वदेशी कार इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कार लॉन्च हुई, जिसका नाम रखा गया टाटा इंडिका, जो रतन टाटा साहब ने लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, बहुत सारा प्यार दिया, जो भारत की पहली अपनी कार थी। ये एक ऐसा सपना था जो भारतीय रतन टाटा साहब ने अपने देश के लिए संजोया था। ये सीखने को मिलता है कि सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कीजिए। एक बार रतन टाटा साहब मुंबई में थे और मुंबई में तेज़ बरसात हो रही थी। रतन टाटा साहब अपने कार में थे और रेड लाइट में कार रुकी हुई थी। उन्होंने देखा कि स्कूटर पे सवार एक परिवार आता है और वो फटाफट से एक पेड़ के नीचे जाकर के शरण लेता है। रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। भारत का जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी कार अफोर्ड करे, 2 व्हीलर के बजाय 4 व्हीलर में ज़्यादा कंफर्टेबल और सफल महसूस करे। एक छोटा सा ख्याल था, वो जो चाहते थे कम पैसे में अच्छा कार बनाना। एक रिपोर्टर ने पूछा कि साहब आप कितने रुपए में इस कार को बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए। लोगों ने इसे लखटकिया कार कहना शुरू कर दिया। उनको भी चैलेंज मिल गया कि 1 लाख रुपए में कार बनाएं। टाटा नैनो नाम से कार आई, बहुत लोगों ने खरीद भी लिया, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाई। रतन टाटा साहब कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए का टैक्स शायद उसकी मार्केटिंग पर भारी पड़ गया। ये टाटा नैनो की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में चाहे जिस किसी ऊंचाई पर चले जाना, इमोशनल बने रहना, इमोशन को अपने अंदर ज़िंदा रखना। इसका फ़र्क ये पड़ा कि कार की दूसरी कंपनियों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम भी मिडिल क्लास के लिए कम वैल्यू की अफोर्डेबल कार लेके आए, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मिडिल क्लास लोगों के लिए आज कार की एंट्री लेवल मॉडल्स अवेलेबल है और ये पॉसिबल हो पाया कि टाटा नैनो की वजह से। लर्निंग नंबर 3, हर बार आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कई बार आपकी सक्सेस लोगों को आपका जवाब दे देगी। जैसा कि हमने बताया कि 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी, पर वो जो रेस्पॉन्स मार्केट से चाह रहे थे वो मिला नहीं। तब उन्होंने सोचा कि यह कार की अपनी कंपनी हम बेच देते हैं। तब एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड साहब के साथ। तब उसे मीटिंग में फोर्ड के ओनर बिल फोर्ड ने रतन टाटा साहब का अपमान करते हुए कहा कि जब आपको आता नहीं कार का बिज़नेस तो आपने इस बिज़नेस में कदम क्यों रखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग वे में कहा गया। और आज हम
आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर में हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा साहब के दिल में घर कर गई, चुभ गई, बहुत ख़राब लगी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और डील कैंसिल कर दिया और वहाँ से चले गए। अपने एम्प्लॉय से कहा कि हमें खूब कड़ी मेहनत करनी है और इसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। धीरे धीरे वक्त बदला और उनकी मेहनत रंग लाई और टाटा इंडिका लोगों के घरों में जाने लगी और वहीं फोर्ड कंपनी नुकसान में जाने लगी और दिवालिया होने को आ गई। तब रतन टाटा साहब को लगा कि क्यों ना इनकी मदद करें और कुछ खरीद ले। तब उन्होंने प्रपोज़ल रखा कि आपकी कंपनी रोवर और जैगवार बनाने वाली आपकी कंपनी को मैं ही खरीदना चाहता हूं। डील फिक्स हो गई। रतन टाटा साहब ने कुछ नहीं कहा। बिल फोर्ड ने कहा कि आज आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये कहता है कि आपकी सफलता खुद बहुत शोर मचाती है, इसलिए आप मेहनत खामोशी से करिए। लर्निंग 4, वो रिलेशनशिप में बहुत अच्छे थे। उन्होंने लाइफ में 4 बार प्यार हुआ पर किसी रीज़न से उनकी शादी नहीं हो पाई। एक बार उन्होंने अपने एक लव स्टोरी शेयर की। उन्हें अमेरिका की एक लड़की से प्यार हुआ। वो उनके साथ इंडिया में आने वाली थी पर ईयर 1968 में इंडो चाइना वॉर की वजह से वो नहीं आ पाई और बाद में उनकी शादी हो गई। वो कहते हैं आज भी उनकी उनसे बात होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों का सम्मान करिए, जो हमें रतन टाटा साहब की पर्सनल लाइफ से सीख सकते हैं। लर्निंग नंबर 5, ज़िंदगी में बड़े पैसे वाला नहीं बड़े दिल वाला बनिए। हमारे देश में जब भी संकट आया एक नाम मदद के लिए सबसे आगे आया, जो था रतन टाटा साहब का। रिसेंटली कोविड-19 में उन्होंने 1500 करोड़ की मदद की। रतन टाटा अपने बीच में ही एक एम्प्लॉय से पुणे मिलने गए थे, जैसा कि हमने बीच में न्यूज़ में देखा था। तो रतन टाटा साहब ने ये 5 मुख्य बातें कही हैं। पहला, कोई आप पर पत्थर फेंके तो फेंकने देना, उनसे अपना महल बना लेना। दूसरा, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं तो आने दीजिए, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब है कि हम मर चुके हैं। तीसरा, जिस तरह लोहे को सिर्फ और सिर्फ उसका जंग खाता है, उसी प्रकार लोगों को उसका माइंडसेट ही खराब करता है और कोई नहीं। चौथा, वो इंसान जो दूसरे की नकल करता है वो ज़्यादा समय तक सक्सेसफुल नहीं रह पाता। पांचवा, तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना है तो सबके साथ चलिए। तो ये थी रतन टाटा साहब से सीखी जाने वाली रतन टाटा की 5 बातें जो हम सीखकर अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और इन विचारों के साथ हम अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।